हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ प्रिया मैम और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि मैम बायोलॉजी में ना 360 आना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, वहीं मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत अच्छे स्कोर करता हूँ, कभी कभी तो फुल भी स्कोर हो जाते हैं। तो मैं बायोलॉजी में ऐसा क्या मिस्टेक कर रहा हूँ और बायोलॉजी में मेरे 360 मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक वीडियो है और मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं वो मत देखिए, आप क्या नहीं कर रहे हैं, और अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो माइट यू विल गेट 360। सो लेट्स सी 360 मेरे हिसाब से कैसे मार्क्स आ सकता है। हालांकि जब आपकी एज में मैं भी थी तो ऑफकोर्स मुझे भी एक गाइडेंस की जरूरत हुआ करती थी कि हाउ कैन आई स्कोर 360। उस समय पे बेटा हमारे टाइम पे AIPMT हुआ करता था, बट आपके टाइम पे नीट है। तो लेट्स सी, कंसेप्ट तो सेम ही है, पढ़ने का तरीका अगर फुल स्कोर करना है तो एक कंसेप्ट होता है, एक तरीका होता है, एक हैक होता है, या आप कहें कि एक पाथवे होता है। सो आई टेल यू कि हाउ कैन यू स्कोर। ये कुछ मेरे गाइडेंस के हैं और कुछ जो मुझे गाइड किया गया था, दिस इज हाउ यू कैन स्कोर। एंड क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं एंड एटलीस्ट आई कैन रिमेंबर पीपल ऑन द फिंगर टिप्स दैट दे हैव स्कोर 360 बाय डूइंग ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आप कितना भी कह लो मैम NCERT के बाहर नहीं पढ़ेंगे तो फुल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। NCERT के लाइन बाय लाइन पढ़ो और पहले वो क्लियर करो, क्योंकि NCERT को अगर लाइन बाय लाइन क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि इस बार जो नीट में आया था कि टाइप्स ऑफ सीलोम, सीजोसीलोम एंड आया था आपका एंट्रोसिलोमिक, राइट। सो अगर आपको सीलोम पता है, टाइप्स ऑफ सीलोम पता है, देन आप सीलोम के आधार पे ही डिवाइड कर देते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स एंड प्रोटोस्टोम्स भी, क्योंकि जो एंट्रोसिलोमिक होते हैं वो ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, जो प्रोटोस्टोमिक होते हैं जनरली वो सीजोसिलोमिक होते हैं। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो आपके दिमाग में खुद भी आ जाएगा ये सिलोम है क्या, कितने टाइप्स ऑफ सिलोम होते हैं। और मैंने ये देखा है ऑलमोस्ट अनअकैडमी में सारे एजुकेटर ने सिलोम्स के टाइप्स बनाए थे। जब हम बात करते हैं कोई भी चैप्टर का, अगर NCERT ने हेडिंग लिया है तो थोड़ा बहुत हम उसके ऊपर जा सकते हैं, पूरा ही कंसेप्ट आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले लाइन बाय लाइन पढ़िए, कंसेप्ट समझिए और फिर थोड़ा सा बाहर आपको जाना चाहिए। एकदम ही आउट ऑफ नहीं पढ़ना है, लेकिन यस थोड़ा सा आउट ऑफ जाना पड़ेगा, बट उसके लिए भी कंसेप्ट तो समझना जरूरी है एंड तभी आप वो कर सकते हो। दूसरा, आते आते एक दो क्वेश्चन तो डायग्राम या तो आपको लेबलिंग से गलत हो जाता है और आपके 4 मार्क्स चले जाते हैं। डायग्राम एंड लेबलिंग इज ऑल्सो वन थिंग विच स्टूडेंट हैव टू बी वेरी अलर्ट जब वो NCERT पढ़ रहे हैं। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट और डेट में भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो क्यों ना साइंटिस्ट और डेट भी देख लिया जाए। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे साइंटिस्ट और डेट याद करो, PYQ एक पैटर्न होता है, मैंने कहा हर चीज का एक पैटर्न होता है और वो रिपीट होता ही होता है। पास्ट, हिस्ट्री, प्रेजेंट सब कुछ कनेक्टेड है। तो आज के टाइम पे अगर आप पास्ट के पेपर उठा के देखो और आप यही देखते हो सेट पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे हम लोग काम करते रहते हैं। 4 साल पहले नीट NTA वैसे ही पेपर बनाती थी जो आज बनाया है। वो बात अलग है कि इसके पहले कोविड हो गया था एंड ऑल, तो उनकी मजबूरी थी पेपर इजी करना और दैट्स वाई आप लीनेंट हो गए थे। लेकिन अब आपको अपने सॉक्स फिर से पुल अप करके स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो मेरा कहने का यह है कि PYQ FAQ देखें और उसके हिसाब से कुछ स्पेसिफिक साइंटिस्ट और डेट है वो तो आपको याद ही होना चाहिए। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बहुत बार साइंटिस्ट, डेट, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन किया गया है। डायग्राम एंड लेबलिंग हर चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है यार, आप ना हमेशा पैसिव लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा पैसिव और एक्टिव लर्निंग पहले आप समझे। पैसिव लर्निंग क्या होती है, मैंने कोई किताब देखा और मैं उसको देखने के बाद पढ़ रही हूँ, रट रही हूँ और फिर उस किताब को रख दिया, अब नेक्स्ट डे उठा के मैं फिर रिवीजन कर रही हूँ एंड ऑल, और वो सारी चीजें आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी और कुछ समय के बाद वो इरेज हो जाएगी, राइट। लेकिन पैसिव लर्निंग यही कहलाती है। नाउ यू हैव टू डू एक्टिव लर्निंग।
एक्टिव लर्निंग बोले तो कोई भी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको अलग तरीके से पढ़ना होगा। पहले तो आप ये समझिए, स्टूडेंट बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ स्टूडेंट डायग्राम देख के समझते हैं, कुछ स्टूडेंट लिख के समझते हैं, जब तक लिखेंगे नहीं, खुद के नोट से बनाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट सुनते हैं तब उनको जाके, और कुछ स्टूडेंट बोल बोल के पढ़ते हैं। तो पहले तो आप समझे कि आप कौन से कैटेगरी के हैं। कुछ स्टूडेंट तीनों चीजें करते हैं, फिर जाके उन्हें समझ में आता है, लिखेंगे, पढ़ेंगे, खुद सुनेंगे, बोलेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई हु यू आर, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट आर यू, देन आप अपना पढ़ने का तरीका रखें। एक्टिव लर्निंग मतलब पहले आपने किताब खोली, सबसे पहले उस चैप्टर का देखो क्या समरी क्या है, क्या पढ़ाना चाहता है, फिर उसके बाद इंट्रो पॉइंट देखो, फिर देखो सब टॉपिक क्या है उस टॉपिक का। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी में सब टॉपिक क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में क्या बताया है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए हैं, फिर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, समथिंग लाइक दैट। आप खुद से लिखें कि ये टॉपिक में ये सब टॉपिक है। सब टॉपिक के बाद आप एक सब टॉपिक का पैराग्राफ ले, पढ़े, छोड़ दे। अब पढ़ लिया, आपने समझ लिया, अब आप किताब बंद करें, अपनी खुद का नोट निकालें और जो भी पढ़ा उसको आप लिखने की कोशिश करें इन ब्रांचिंग मेथड। ब्रांचिंग मेथड बेटा आपके दिमाग को फिल्टर कर देता है कि आपने क्या क्या पढ़ा और उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद की नोट बनाएं ब्रांचिंग मेथड में, और आप ना जहां अटके कि नहीं यार ये वाला पॉइंट तो मैं मिस कर गया, ये पॉइंट मिस कर गया, इट मींस आपको फिर से नोट में बना के जो चीज मिस की गई थी उसको हाइलाइटर से आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए, सो दैट आपको पता चले यार पहली बार जब पढ़ा था, दूसरी बार जब पढ़ा था तो बहुत सारी चीजें याद थी, बट ये पॉइंट मिस हो गया, मतलब ये पॉइंट मुझे याद रखना है, मेरे ब्रेन को यहां पे अलर्ट रखना है। सो दैट्स हाउ यू विल लर्न। अपने ट्रिक बनाए, अपने नोट्स बनाए, अपने ये बनाए कि कैसे ये टॉपिक आपको याद हो सकता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है पूरे साल से पढ़ते रहते हैं, सिर्फ रटते ही रहते हैं, मैम ये हो गया, मैम ऐसा होता है, इसके बाद मैम ऐसा होता है। ये नहीं करना, ये पैसिव स्टडी है। आज पढ़ा कल भूल जाओगे, आज पढ़ा कल भूल जाओगे, कितना भी रट लो, कितना भी कर लो, जब तक आप उसको कंसेप्ट को समझोगे नहीं, अपने तरीके से उसको अपने वर्ड में नहीं सजाओगे, खुद ब्रांचिंग मेथड, खुद के ट्रिक से तुम पढ़ोगे नहीं, कुछ याद नहीं होने वाला। ट्रिक्स लिटरली वर्क। यू आस्क मी एनी बायोलॉजी टॉपिक, मेरे पास उसका ट्रिक होगा, मैं उसके हिसाब से ब्रांचिंग मेथड बना के पूरा चैप्टर आपको 2 घंटे तक पढ़ा सकती हूँ। मुझे पूरी अगर बायोलॉजी में मेजॉरिटी चीज़ें याद है, इट बिकॉज मैंने उसे अपनी लैंग्वेज में लिखा है। बायोलॉजी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट फिर पे भी अगर मैं कह रही हूँ मुझे चीज़ें याद रहती है। मैं कोई स्लाइड लेके नहीं आती, 2 घंटे की अगर लाइव 3 घंटे की अगर लाइव क्लास होती है तो मैं बिना स्लाइड्स के आती हूँ, ब्लैंक स्लाइड होती हैं और मैं खुद से याद कर करके लिख रही होती हूँ, और आपको वो सारी चीज़ें पता है। हाउ कैन आई रिमेंबर इट? बिकॉज मैंने उस पेज को पढ़ा है, 100 बार पढ़ाया है। यू एक्ट लाइक अ टीचर, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हो आप बहुत बार अटकते हो। आपके छोटे भाई बहन है, मदर है, उनको बताओ मम्मा आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मदर आपको बोले या बच्चे भाई बहन आपके बोले हाँ भैया मेरे को टॉपिक समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझाया, तो आपने उन्हें समझाया, मतलब आपको समझ में आया तो ही उनको समझा पाओगे। एक्टिव लर्निंग के बाद आपको वो चीजें लर्न करनी है, जो भी आपने पढ़ाया उसको लर्न करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो और फिर उसको रिपीट करो। तो बेटा इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। हम एजुकेटर 10 साल से 14 साल से वही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, तो हमें वही चीज याद रहती है। आपको लगता है ओह मैम को कितना आता है, मैम को इतना आता है, सर को इतना आता है। भाई एक ही चीज को 10 साल तक पढ़ाते रहोगे, थोड़ा तो आप उसके बारे में एक्स्ट्रा जान ही जाओगे ना। सो जैसे टीचर किस टॉपिक को पढ़ाते रहते अब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे एक सेल में अब वही चीजें चल चुकी है, जा चुकी है। अब हमें वो भूलते भी तो भूल नहीं पाते, क्यों? जैसे आपके लिए ABCD है वैसे हमारे लिए ये टॉपिक हो जाता है, क्योंकि 10 साल से आप वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? तो आप भी लर्न करें, प्रैक्टिस करें, रिपीट करें। इसके अलावा मैम और क्या हो सकता है? देखो 360 के लिए आपको पता है कि आपको टेस्ट पेपर देने होंगे। आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री का पेपर MCQ सॉल्व करते हैं, बट आप बायोलॉजी को सोचते हैं बस पढ़ लिया हो गया, कंसेप्ट आता है हमें का। नहीं बेटा,
आप जब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। कंसेप्ट तो हमें याद हो जाता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बात आती है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जैसे ही हालात बायोलॉजी में भी खराब होते हैं। तो प्लीज एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज लगाओ, क्योंकि किसी को भी 100% टॉपिक समझ में नहीं आता है। हम भी 100 बार एक ही टॉपिक को पढ़ते हमें नया नया ऐसा लगता है यार नया ही इंफॉर्मेशन मिला है। Something like that happens with you as well. तो don't get over confident. टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या मॉक टेस्ट पेपर लो और टेस्ट दो। अगर 90 क्वेश्चंस है तो उसको 40 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो, एफिशिएंसी बढ़ाओ। 90 मिनट 90 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आप 90 क्वेश्चंस को 40 मिनट 50 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कहां पे गलती हो रही है, कौन सा एरिया है जो आपका वीक है। वीक एरिया पे ज्यादा मेहनत करो। ये नहीं कि जो टॉपिक आ रहा है बस वही उसी को लगाए जा रहे हो वाह 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 मुझे सब आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। नहीं, आपको जो टॉपिक आता है उसको छोड़ो और जो टॉपिक नहीं आता है उस पर ज्यादा टाइम दो और उसकी भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें 360 के लिए हर एरिया हर लाइन को देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस वो टॉपिक की ज्यादा करो जो आपको नहीं आता, मास्टरी करो उस सब्जेक्ट की, सॉरी उस टॉपिक की, उस सब टॉपिक की। ठीक है, जो टॉपिक हार्ड लगता है उसके लिए ज्यादा समय निकालो। अब बेटा जी अपने आप को ना कभी कभी मैंने देखा कुछ बच्चे हैं 1 महीने से बायोलॉजी ही सॉल्व करेंगे, 1 महीने फिजिक्स से सॉल्व करेंगे, 1 महीने केमिस्ट्री ही सॉल्व करोगे। ऐसा मत करो, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने की कोशिश करो, क्योंकि अगर एक बार आपका मन हटता है ना उस सब्जेक्ट से तो उस सब्जेक्ट के साथ फिर दोस्ती करना मुश्किल हो जाता है। प्लीज गिव इक्वल टाइम। और याद रखना मेरी एक चीज इस समय बिल्कुल याद रखना बेटा, ये वाली जो लाइन है ये कि आप अपने आप को डेडलाइन दो। ये नहीं कि 40 क्वेश्चन सॉल्व करना पूरे दिन में, बस 40 क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर लिए हमने भैया कुछ तो उखाड़ लिया। नहीं, 40 क्वेश्चन मुझे 20 मिनट में सॉल्व करना है। सिर्फ 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ये भी दो कि 40 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करने हैं। प्लीज गिव योरसेल्फ आर्टिफिशियल टाइम, डेडलाइन आपको बनाना पड़ेगा सो दैट आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो फेक टाइमलाइन या डेड टाइमलाइन अपने आप को देना पड़ेगा। ये नहीं कि बस सॉल्व करना है, नहीं, सॉल्व करना है इतने लिमिटेड टाइम पे ही, सो दैट आपका टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट अदर सब्जेक्ट्स के लिए पॉसिबल हो पाए। फिर एक आता है यार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ना एक बड़ी गलती करते हैं। मैंने देखा मैम मेरे ना 360 इसलिए नहीं आ पाए, मैंने ना पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, उसमें ना विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, और मैम मैंने नॉट नहीं पढ़ा, मैं करेक्ट करके आ गया। मैम उसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ा ही नहीं, बस देख लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो तुम कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि तुम पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करते हो, चारों ऑप्शन रीड नहीं करोगे, भागोगे रफ्तार से। क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, एक छोटा सा ऑप्शन दिखा, बस हाँ यही होगा। नो, रीड क्वेश्चन केयरफुली। अगर नॉट इनकरेक्ट या इनकरेक्ट है या नॉट इज द करेक्ट फॉलोइंग और नॉट इज इट इज नॉट अ करेक्ट मैच, प्लीज रीड द क्वेश्चन करेक्टली, केयरफुली, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ना और उसका अगर आपको खुदा न खास्ता आंसर आता होगा तो आप रिग्रेट में मर जाओगे। बाकी आपके सारे क्वेश्चन दर्द एक जगह, वो क्वेश्चन आते हुए ना सॉल्व करके आना पूरा जिंदगी आपको खलेगा। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, फिर से रिवाइज कर देती हूँ, आपको एक्टिव रीडिंग करना है, आपको खुद फील करना है कि यू आर अ टीचर और तुम्हें किसी को पढ़ाना है ये टॉपिक, तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। खुद के नोट्स, खुद के ब्रांचिंग, खुद के ट्रिक्स, और जहां पे टॉपिक में फंस रहे हो उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइम लाइन, डेड टाइम लाइन बनाना पड़ेगा कि इतने समय में इतने क्वेश्चन सॉल्व ही करना है। 90 क्वेश्चन 40 मिनट में सॉल्व करके देना ही है। हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। बायोलॉजी के लिए आपको कोई भी कंसेप्ट आता है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्वेश्चन उसके सॉल्व कीजिए। जो भी पढ़ा है एक पैराग्राफ, उसके एक पैराग्राफ में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस लाइन से तुम खुद सोचो। पढ़ते पढ़ते ये सोचो कि तुम्हें
तुम्हें उससे क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, तुम खुद बन जाओ कि तुम पेपर सेटर हो गया। इस पैराग्राफ से क्या क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन खुद अपने आप से बनाओ। दूसरा, आप जब पे भी कोई लाइन पढ़ रहे हो जिसमें लिखा है देयरफॉर, बिकॉज ऑफ, देयरफॉर, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ, तो वो समझ लेना वहां से रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन आ सकता है। देयरफॉर, हाउएवर, बिकॉज, इट हैपेंस सो। तो जब जैसे ऐसी लाइन आए समझ जाना कि यहाँ पे रीजनिंग असर्शन का पॉइंट बन सकता है और वहीं पे आप अलर्ट हो जाओ। लेबलिंग, डायाग्राम, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है जहाँ पे साइंटिस्ट और इनके क्वेश्चन आते हैं, आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। एंड दैट्स ऑल कि मैं आपको बता सकी कि यहाँ पे 360 की ये सारे एरिया है। प्लीज आप इस पर ध्यान रखें। प्रैक्टिस बिल्कुल मत भूलना, पढ़ा है प्रैक्टिस करना है, फिर रिपीट करना है। लर्न, क्लियर योर कंसेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिपीट। लर्न, प्रैक्टिस, रिपीट, learn, practice, repeat. That's only be the possible reason there you can score 360. And I hope you got my point as well. And stay tuned for more. And I will be updating you about my further lectures as well. हालांकि 3 बजे से 5 बजे तक अनअकैडमी नीट टॉपर में मेरी क्लासेस होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैम ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट मी कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा चैप्टर आपका वीक है या आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। यू कैन फाइंड, और क्योंकि मेरा फॉर्टे है कि मैं ब्रांचिंग मेथड, ट्रिक और आपको याद करवा सकती हूँ किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को, तो आई होप ये चैप्टर भी आपके, मतलब मेरे कमिंग चैप्टर्स भी आपके काम के हो सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर 3 o'clock, 3 to 5 माई ऑनलाइन लेक्चर्स। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जैसे कि आप अपनी प्रिपरेशन को डबल अप कर सकते हैं। हाउ विल यू डू दैट? कहने का मतलब है अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी के साथ साथ आपके बोर्ड्स भी चल रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड्स में करते हैं, 11th एंड 12th में ही आप अपने लिए नीट की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। सो उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि आप जस्ट पे कीजिए, जो भी आपके प्लस बैचेस का कोर्स है आपने बाय किया होगा 4999 में, उसमें आप सिर्फ 99 रुपीज़ एक्स्ट्रा कीजिए और आप बोर्ड्स के भी बैचेस ले सकते हैं। मतलब आपके बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी उसके साथ साथ। तो आपको करना क्या है, ऑफ कोर्स डबल प्रिपरेशन के लिए डबल अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। जस्ट पे 99 रुपीज़ एंड यू विल गेट योर प्रिपरेशन गेट डबल्ड, राइट। फिर बेटा जी आपके पास अनअकैडमी सैट का पेपर देता है जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। ऑफकोर्स बिकॉज टेस्ट होते हैं जिसमें आपका स्कॉलरशिप भी डिफाइंड किया जाता है। राउंड 1 राउंड 2 में होगा, सितंबर 22 से अक्टूबर 19 तक होगा, और राउंड 2 होगा वो नवंबर 8 को होगा। सो होता क्या है इसमें बेटा, आप अपने राउंड्स क्लियर करते हो, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, ऑफ कोर्स कॉल अप राउंड होता है। हम लोग आपके आंसर्स और फिर आपके हम लोग क्या रैंक्स बताते हैं। सो हालांकि वो रैंक्स एंड ऑल का टाइमिंग अलग डिसाइड होता है, तो ये पेपर होता है 4 to 5 एवरी डे होगा। सो आपको क्या करना है, अगर यस दिस इज UN सैट के नाम पे जाना जाता है, स्कॉलर एंड एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। तो इसमें बेटा नेशनल साइंस एक्सप्लोरेशन एट IIC, ठीक है, IISC, और फिर आपके पास क्या है, टोटल जो स्कॉलरशिप का वर्थ जो अनअकैडमी के पास बजट है वो 200 करोड़ का है। या आप मिस्टर सचिन तेंदुलकर को मिल सकते हैं। आपको सारे बच्चों के आइडल वही हैं फिलहाल। तो प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स फॉर सिटी एंड द स्कूल टॉपर्स भी मिलेंगे। सो बिल्कुल आप इसको लाना मत छोड़ना, बहुत ही बढ़िया तरीका होगा आपका। यस, एंड वी हैव अनअकैडमी में हमारा न्यू एक आपके टीचर से भी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा टीचर से भी बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे फेवर करते हैं AI को। तो अब हमारे पास आपके लिए है यूना, दैट इज ये आपको बताता है इंस्टेंट आंसर फॉर एनी क्वेश्चंस। आपको अपने क्वेश्चन टाइप करने होते हैं, यू विल गेट इट, और आपको क्विज मोड देते हैं। मतलब आपको आपका नॉलेज, आपका लेवल, आपका रैंक डिसाइड किया जाता है। जिस तरह से आप आंसर देते हैं ये प्रिडिक्ट करके बताता है आपने कहाँ गलती किया है, एवरेज स्टूडेंट कहाँ गलतियाँ करता है, आपकी रैंक क्या है टोटल। एंड फिर बेटा जी आपको समरी बहुत अच्छे से दे सकता है, किसी भी क्वेश्चन की आपको सही से बढ़िया से समरी दे देगा। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी चीज़ें बाय करनी है सो यू हैव टू अप्लाई माय कोड, जोश कोड। तो मेरा कोड है जोश, आप उसको अप्लाई करके
बाय कर सकते हैं कोर्सेस। भूलना मत, 3 बजे से 5 बजे अनअकैडमी के नीट टॉपर चैनल पे मेरी लाइव क्लास होती है, जो होती है 3 बजे से 5 बजे तक। आई होप यू विल मीट मी इन दिस टाइम पीरियड, क्योंकि अभी हमारा बॉटनी का सेक्शन चल रहा है, जल्दी हम जूलॉजी पे भी आएंगे। सो आई होप वी विल मीट 3 to 5 every day apart from Sunday and Saturday on the Unacademy Neat Topper. Ta-da, bye-bye.